बोलो छठ मैया की जय। दोस्तों, आज मैं आपको छठ मैया की लीला की एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक और भक्ति भाव से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनके एक बेटा और एक बहू थे। अम्मा छठ मैया की बहुत परम भक्त थी। हर साल पूरी श्रद्धा से छठ मैया का व्रत करती, परंतु बहू नए विचारों की मॉडर्न बहू थी, जो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार जो अम्मा थी वो पर्व की करने की तैयारी कर रही थी। तो अम्मा ने बहू उन पर जो मॉडर्न बहू थी उनकी, वो उस पर हंसने लगी और बोली, अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। लोग आसमान को छू रहे हैं और आप आज भी इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहुओं का छठी मैया की परम भक्त अम्मा को कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस अपनी तैयारी करती रही। बहू फिर बोली, अम्मा, ये सब बेकार की चीज़ है, बेकार की बातें हैं। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद पर भी मुसीबत आ जाएगी, और न जाने क्यों भूखे प्यासे लोग खुद को सताते हैं। नई बहू की बातें सुनकर अम्मा मुस्कुराई और बोली, बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने इन्हीं छठी मैया के व्रत को किया। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी, और यह तेरा पति जो छठ मैया का ही प्रसाद है। तू भी इस वर्ष छठी मैया का व्रत कर, माता तेरी भी पुकार सुनेगी और तेरी गोद भी हरी हो जाएगी। मगर नए युग की मॉडर्न बहू किसी की नहीं सुनने वाली थी और बोली, मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कोई है? सासू माँ इस दुनिया में कर्म प्रधान है। इसीलिए बेचारी बूढ़ी अम्मा के लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो नास्तिक थी। इतने में बूढ़ी अम्मा का बेटा आया और बोला, ठीक है, तुम पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती हो, लेकिन माँ से तो मत झगड़ो। ये और माँ, और जाके जल्दी से तैयार हो जाओ छठी मैया की पूजा करने के लिए। छठी माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बहू बिना रुचि के उनके साथ घाट पर चली गई, लेकिन वहाँ पूजा करने की बजाय वो मेला घूमने चली गई। इधर उधर देखती, सारी चीज़ एंजॉय करती। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहाँ न पाकर ढूंढने लगा। वह हलवाई के पास स्वादिष्ट पकवानों का मज़ा लेती नजर आ रही थी और खूब अच्छे से खा रही थी। पति ने उससे कहा, अरे, तुम यहाँ तक आई हो तो कुछ देर माँ के साथ बैठो। पत्नी झुंझला कर बोली, ना जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला घूमने जाऊंगी। आप ही करो यह पूजा पाठ। पति वहाँ से चला गया और स्नान करने लगा। जैसे ही वो गंगा मैया में डुबकी लगाता है, डुबकी लगाते ही वह डूब जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, लेकिन किसी को भी उसके चीखने की आवाज़ नहीं गई। जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चला कि उसका बेटा डूब गया, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और छठी मैया से बोली, माँ, मुझसे तेरी भक्ति में कौन सी ऐसी कमी रह गई थी जो तूने मेरी गोद सुनी कर दी। बोली, माँ, इससे ऐसी क्या भूल है हो गई। हम तो घाट पर तुम्हारी पूजा करने आए थे, तुमने तो मेरी सारी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई है तो उसकी सज़ा मुझे दो, मेरे बेटे को मत दो। ऐसा कहकर बूढ़ी माँ जोर जोर से रोने लगी। उधर मेले में भी शोर मच गया। घाट पर व्यक्ति डूब गया सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है और देखती है कि उसकी सास रो रही है और उसका पति डूब गया है। तो उसे भी सदमा लगा। वह जोर जोर से चीखती रही, चिल्लाती रही और अम्मा से कहती है, मैंने पहले ही कहा था अम्मा, ये छठ के चक्कर में मत पड़ो, सब ढोंग है, अंधविश्वास है। और देखो, आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। यह घटना देखकर सभी लोग मन में छठी मैया को पुकारते हैं, कहते कि हे माँ, इस बूढ़ी माँ की पुकार सुन लो। छठी मैया तो दयालु होती हैं, माता कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। उधर पुत्र वियोग में बूढ़ी माँ जैसे ही जान देने के लिए नदी में कूदने लगी, तभी नदी में एक लहर उठती है और उसी लहर में से बूढ़ी माँ का बेटा बाहर आ जाता है। यह देखकर
घाट पर खड़े सभी व्यक्ति की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और बूढ़ी माँ खुशी से रोने लगती है। बहू भी खुशी के मारे ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और खुशी के आंसू रोने लगती है। इतने में ही तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट होती हैं और बोलती हैं, मैं कभी भी अपने बच्चों से का अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भक्त मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। यह कहकर छठी मैया अंतर ध्यान हो गई और घाट पर मौजूद सभी लोग छठी मैया की जय जयकार करते रहे। बोलो छठी मैया की जय। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर और जय छठी मैया लिखकर ज़रूर बताइए। राधे राधे।